मैं भारती कबलाना हूँ और आप देख रहे हैं न्यूज़ एजेंसी। और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ झज्जर के सैनिक भवन में। आज कारगिल के 24 साल पूरे हो गए हैं, जो हमारी एक विजय ऑपरेशन के नाम से भी पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। और पाकिस्तान को बुरी तरह से हराकर हमारे सैनिकों ने पराक्रमी काम करते हुए उनको मात दी थी। और जिन वीरों को हम याद करते हैं 24वीं वर्षगांठ पर आज हम झज्जर में उपस्थित। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि तमाम फौजी जो उस लड़ाई का हिस्सा भी रहे और साथ रहे, वो आज अपने साथियों को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उनकी शहादत को याद करने के लिए आज तमाम साथी हैं वो सैनिक भवन में पहुँचे हैं। पुष्प अर्पित करके उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और हमारे भारत का ये गौरव है, हमारी शान है, हमारे सैनिक जो देश को जिस तरह से हम चैन अमन से रह पाते हैं, वो इन्हीं फौजियों की बदौलत हम रह पाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इतना अच्छी तरह से पूरे दल बल के आज अपने साथियों को श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। इनमें से कुछ सैनिक हैं जो उस समय हिस्सा भी रहे उस विजय ऑपरेशन का, और एक साथी और भी हैं और हर समय पे अपनी मांगे भी रखते हैं सरकार के सामने, चाहे OPS 2 की हो या 1 रैंक 1 पेंशन की हो, यही आपको दिखेंगे। और इतनी अच्छी तरह से आप देख पा रहे हैं कि अनुशासन में रहकर श्रद्धांजलि दी है। और उनसे मैं बातचीत भी करूंगा कि आप देख पा रहे हैं कि तभी अपने अपने जो यूनिटें थी हैं उनकी कैप लगाकर अच्छी तरह से और पूरे सम्मान के साथ यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और गुड़िया है जो एक्स कुलदीप गुड़िया हैं, वो देख पा रहे हैं कि सर सबसे पहले आपको शुभकामनाएं हैं आज कारगिल दिवस की। बहुत बहुत आपका न्यूज़ एजेंसी बहुत बहुत थैंक यू। मैं तहसीलदार मेजर सुरेंद्र सिंह रिटायर इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट झज्जर हूँ। और आज बड़ी खुशी है कि हमने अपने वीर कारगिल के शहीदों के लिए हमने यहाँ प्रोग्राम किया। एक्चुअल क्या है, हमने 22 तारीख को पूरी जो हमारी 11 कारगिल शहीद हैं उनको योगेंद्र यादव जो अपना परमवीर चक्र विजेता है, उसने अपने आने के लिए बोला था, लेकिन वो किसी कारण नहीं आ पाया, इसलिए हमने 22 को गांव पलड़ा में वो मनाया है और 11/11 को हमने वहाँ सम्मानित किया। और 90 यूनिट ब्लड हमने वहाँ एकत्र करके एम्स वार्ड से टीम को दिया। और इसलिए आज उनको हमने नहीं बुलाया, क्योंकि उनको हम सम्मानित कर चुके हैं बुला के। इसलिए आज हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के शहीद स्मारक के ऊपर तमाम मेरे शहीदों को पुष्प अर्पित कर। कितना गर्व महसूस होता है वो दिन जब याद करते हैं? देखो, गर्व महसूस होता है जब हम यहाँ खड़े हैं। आप देख रहा होगा मैंने कैप लगा रखी है, आइडेंटिटी कार्ड लगा रखा है और बहुत गर्व महसूस होता है सर। और मैं और मेरी टीम जो है ना, पूरे ऑल इंडिया हमारी 740 जिलों में टीम काम कर रही है, नेशनल लेवल पर हमारी टीम है। और आज हमारे अभी फेसबुक पे लाइव चल रहा है हर डिस्ट्रिक्ट का, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करती है हमारी जो है ना दोनों पे। पूरे देश को गर्व है हमारी सेना। बिल्कुल साहब, बिल्कुल गर्व है। और सर देखो, फौज में तो हर आदमी भर्ती होता है, लेकिन वो खुद किस्मत होता है जो तिरंगे में लिपट के आता है, उससे बड़ा खुद किस्मत कोई नहीं है। और अग्निवीर का है, अग्निवीर का ऐसा है, देखो सर, कोई भी नई चीज़ लागू होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये हम मानते हैं। एज ए आर्मी में मैं 28 साल सर्विस करके आया हूँ, क्योंकि हम 7 साल से पहले 7 साल तक तो उसको रिक्रूट ही समझते हैं। 7 साल तक हम उसको रिक्रूट ही समझते हैं। तो अभी 4 साल में वो क्या सीखा है, जैसे हमारा 10 करोड़ का टैंक है, हमारी 3 साल की ट्रेनिंग है। अभी उसको अगर 9 महीने में ट्रेनिंग दे के आ जाएंगे तो 4 साल में ट्रेनिंग भी पूरी नहीं कर पाएगा। हमारी आर्मड कोर के अंदर हम 7 साल के बाद उसको जिम्मेवारी देते हैं, उसके नीचे 2 आदमी दे के कहीं वर्क पे भेजते हैं। और 4 साल में कैसे टैंक को संभाल पाओगे? 10 करोड़ का टैंक है सब। तो अभी आगे देखो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी चलाई है, आगे जब आनेंगे क्या होगा, ग्राउंड पर आने के बाद ही पता चलेगा ये चीज़ सक्सेस होगी नहीं होगी। गवर्नमेंट तो बोलती है कि पाश्चात्य देशों में ये चीज़ है, बहुत अच्छा चला है, लेकिन हमारे पास तो ऑन ग्राउंड जब देख लेंगे तब पता चलेगा ना। लेकिन हम इसके बरखिलाफ़ हैं। जिस दिन ये लागू किया था उस दिन हमने पूरे झज्जर के एक्स सर्विसमैन DC साहब। अपने झज्जर के कितने वीर शहीद हुए थे इस दौरान कारगिल में? कारगिल में सर हमारे 11 वीर शहीद हैं।
527 में से 11 हमारे जद डिस्ट्रिक्ट हैं। देख लो पूरे देश में 747 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हिसाब लगाओ 11 ऑल इंडिया में टॉप में है। पहले हमारा भिवानी डिस्ट्रिक्ट था, उसके 12 थे, लेकिन दादरी और भिवानी बढ़ने से वो हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी 1 नंबर पर आ गया और वो 7 और 5 में अलग अलग हो गए। नहीं तो पहले भिवानी था, फिर 2nd नंबर पे। हम पहले पे हैं पूरे हरियाणा में सादत। हरियाणा नहीं, पूरे देश में पहले पे है सर। पूरे देश में कारगिल शहीद में जो हुए थे 527, नहीं शहीद तो 11 हुए थे ना, डेथ तो उसके गार्जियन की हुई है, तो शहीद में तो 11 ही काउंट होंगे। हाँ धन्यवाद। और जी थैंक यू बातचीत के लिए। मेरे साथ यहाँ की अध्यक्षता करते हैं कुलदीप लीग के अध्यक्ष भी हैं और अच्छी तरह से सैनिकों की आवाज़ के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अंकल जी, आज एक गौरव का दिन है और आगे की क्या रणनीतियाँ रहेंगी, जिस तरह से आपने अभी बताया था? आगे की रणनीतियाँ हमारी रहेंगी कि हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं और झज्जर के अंदर सबसे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक हैं, और जो इस पब्लिक के लिए आवाज़ उठाने के लिए 2 ही संगठन हैं। एक के सुरेंद्र यादव साहब हैं, जो अभी आपने कैप्टन साहब जो इसके आपने स्पीच सुन ली, एक मैं कुलदीप गुड़िया हूँ। अभी धीरे धीरे क्या कि इसको 23-24 साल हो गए, जो आने वाली पीढ़ी है वो कारगिल विजय, जिस तरह श्रीलंका में वार ऑपरेशन हुआ था उसने भूल चुकी। ऐसे ही हम दुनिया अपने फौजी भाइयों को और बच्चों को, जो नई जनरेशन है, उनको जागरूक करने के लिए आगे हम कोई बड़ा, अगले साल 25 साल हो जाएंगे, हम एक बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे दोनों संगठन मिला के। उसमें घनी नींद है भाई, 50-60 हज़ार हम पब्लिशन की इकट्ठी करेंगे। और आज भी सब लोगों की भी यही रिक्वेस्ट थी, मेरी भी यही है कि हम किसी पार्टी में या और कहीं हम ले जाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते। यो एक सम्मान की जगह है, नहीं इधर कोई राजनीतिक मंच है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जुलाई मैं सभी फौजी भाइयों के आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि 15 मिनट का समय निकाल कर इधर ज़रूर पहुंचें। और इसी के साथ मैं अपनी भाषा का उपयोग करता हूं। और आगे की जो पॉइंट आपने पूछने, कैप्टन धर्मेंद्र हैं जो सब कुछ आपको तय दिल से बता दें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी। आज एक गौरव का दिन हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए है, और क्या है आज पहले और आज की फौज में क्या अंतर मान के चलते हैं? पहले और आज की फौज में दिन रात का अंतर हो गया जी। इसको आज तो देखो जी, पहले पढ़े लिखे कम थे और लेकिन आजकल पढ़े लिखे ज़्यादा जा रहे हैं फौज के अंदर। और वे हर एक, आपने देखा होगा फौज सेना के अंदर भी, आर्मी में जो आज हमारे JCO OR के बच्चे भी ऑफिसर कमीशन ज़्यादा ले रहे, क्योंकि वे पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। और ये हमारे दोनों अध्यक्ष साहब ने, कुलदीप गुड़िया साहब ने और सुरेंद्र मेजर सुरेंद्र साहब ने भी आप लोगों को बताया, ये इस चीज़ के जागरूक करने के लिए। आज हमारी बारिश की वजह से ये हमारे साहब लोग कम आए हैं, नहीं तो यहाँ पर पिछली बार तो हम हमारा प्रोग्राम था तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आए। और आगे आज साहब ने जो, कुलदीप साहब ने जो बताया है, आगे भी जो हमारा प्रोग्राम होगा, हम अपनी जो साहब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और हम साहब ने एक चीज़ और भी बताई, जो अभी ये श्रीलंका वाला ये होया है, इसको और ये कारगिल दिवस को हम भूल जाएंगे। जो नई जनरेशन आएगी, एक नई जनरेशन, क्या इसमें पेंशन नहीं आ रही क्या? उनके लिए भी लागू है। एक भी आदमी नहीं, जितने भी आदमी है ये यहाँ पर, ये सब लोग मेरे से सारे सीनियर ही है और सारे बुजुर्ग आदमी भी आए हैं। हम अपने इस संस्था को, इसको चलाने के लिए, अपने कारगिल दिवस को मनाने के लिए, 15 अगस्त को लिए शहीद भगत सिंह का जो भी हमारा वो है, हम इसको तय दिल से मनाएंगे। और आप लोगों की कृपा रही तो, और साहब ने बताया कि आगे आने वाले उसमें हम एक जोरदार अच्छा प्रोग्राम करेंगे। एक अलग से आज जोश भी है और गौरवशाली जोश तो देखो जी, आज के दिन तो हमारा ऑटोमेटिक ही भगवान ने चाहा है, तो ये तो जोश तो हमने इनको याद करने के लिए तो होना चाहिए। शामिल थे सर, कारगिल में भी शामिल थे, कारगिल लड़ाई में थे, हम बिल्कुल हाजिर थे। साहब तो अभी 2 साल पहले पेंशन, मैं तो अभी आया हूँ 2 साल से जी, 2007 लेकिन ये हमारे ज़्यादा, हम तो यादें बता सकते हैं वहाँ की? देखो जी, मैं आर्मड कोर में था तो हमारा आगे नहीं था, हमारा तो पीछे था, हमारा राजस्थान के इलाका, राजस्थान का एरिया था हमारा। हाँ जी। लेकिन जो साहब लोगों ने अभी जो परसों योगेंद्र साहब ने जो पलड़ा के अंदर प्रोग्राम था हमारा 22 तारीख को, वहाँ पर हमने अपने जो 11 वीर नारियाँ हैं उनको सम्मानित किया, उनको बुलाया था। आप लोग शायद नहीं होंगे वहाँ पर,
लेकिन परड़ा में पता कल चला था तो आज हम आगे कल आज जो है हाँ दैनिक जागरण वाला था, वहाँ पर परड़ा के अंदर प्रोग्राम था। हमने वीर नारियों को वहाँ पर बुलाया था। वहाँ पर कारगिल दिवस उनने जो कैप्टन योगेंद्र यादव जी ने आना था, वहाँ पर उनने अपना एक बताया था कि हम ये कितने 26 आदमी 22 को आज कहूँ, क्योंकि अभी आज वो कारगिल में है। आज भी आज योगेंद्र साहब कारगिल में है, तो उन्होंने बोला जी मैं 22 तक अवेलेबल हो सकता हूँ, तो 22 को कर लो आप। इसलिए हमने 22 को कहते हैं, हमारे साल 26 को यहीं करते हैं। आज भी तो में गया हुआ है। पलड़ा गांव की भी एक टीम है, तो बोला साहब हम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उनके साथ ही किया, क्योंकि एक फंक्शन एक जगह होना चाहिए ना डिस्ट्रिक्ट का। अगर अलग अलग हो तो अच्छा नहीं लगता ना। फिर उसमें देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा आज आपका? सर मेरा देशों के संदेश है, जितने भी मेरे देश के वीर सैनिक सिपाही हैं, वो अपने फौजी भाई जो मेरे शहीद हो गए उनको तहे दिल से सलाम करें। और जैसे ही हमारी संस्था मना रही है, ऐसे हर आदमी जुड़ के जितने भी मेरे शहीद हैं उनके साथ तहे दिल से उनका शहीदी सम्मान दिवस मनाएं। और जिन जिन के इलाके के अंदर बूथ बने हुए हैं उनके ऊपर, उनके शहीद इसके ऊपर जाके सम्मानित करें, परिवार से मिलो, जैसे कि हमारी संस्था कर रही है। मेरे पास मेरे पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट के पूरे शहीदों की लिस्ट है A to Z, और जिन जिन के हमारे स्टैचू लगे हुए हैं उस दिन उसका शहीदी दिवस होता है, या महीने में एक बार हम उनसे परिवार से बात करते हैं। सर आपने जिस तरह से बुद्ध की बात की, हमारे शहर के अंदर भी स्टैचू हैं शहीदों के, लेकिन ना वहाँ साफ सफाई है, ना रंग रोगन है, और बुद्ध हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, 4-4 फुट के। अपना समस्या बहुत है। नहीं ये इधर अपना सुभाष चंद्र बोस जी हैं। चिकारा चौक है, उधर एक उधर लगा रखा है, तो इसके लिए हमें जो ना DC साहब से मिल भी लिए, कंप्लेंट भी डाल दी। सफाई की बहुत है कमी। मैं मानता हूँ, हम जाके देखते हैं, तो इसके लिए हम प्रयास हमारा जारी है। अगली बार आपको, अगले साल जब 26 जुलाई को आप देखोगे तो आपको एक भी जो है ना स्मारक के ऊपर आपको गंद नहीं मिलेगा। हमें नहीं, पूरे देश को गर्व है उन पे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे मुख्य स्थानों पर। हम बिल्कुल मानते हैं, और इसके लिए हम जो अभी नई कमेटी बनी है, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे थे, जो NDMC बनी है, जो इसके चेयरमैन है जो सैनी साहब, इसके पास जाएंगे हम, और स्पेशल उनके लिए। दिलीप सिंह के पास है जो परिषद, हाँ जिला परिषद दिलीप सिंह साहब, उनके संज्ञान में है ये बात, एक बार उन्होंने खुद बताया उनके पास, कि उनका खुद का है अभी तक जो है ना मेल जोल नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो DC साहब बुद्ध के जो आपने बताया ना स्टैचू का, वो एक बार खुद उन्होंने जिक्र किया था कि छोटे हैं, इनको बढ़ा करेंगे और सफाई का। वो तो क्या है, वोट लेने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, वोट क्योंकि बड़ा ना बड़ा, लेकिन साफ सफाई तो हो जाएगी। हाँ जी आ जाओ। उस समय उस विजय ऑपरेशन का हिस्सा रहे हमारे देश के गौरव, मेरे हरियाणा का गौरव, झज्जर का गौरव, मेरे सैनिक साथी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर उस हिस्सा रहे उस लड़ाई का, और आज गौरव भी महसूस हो रहा था, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कारगिल शहीदों को सभी को नमन करता हूँ, उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। हम फौरजाट रेजिमेंट से संबंध रखते हैं, हमारी यूनिट कारगिल वार में उसी टाइम फिलहाल कारगिल में थी। 24 मई 99 को खबर मिली कि घुसपैठिए घुसपैठ करके हमारी सीमा में प्रवेश करके हमारे पोस्टों पर हरकत कर चुके हैं। 4 तारीख को कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 5 जवान पेट्रोल लेके वहाँ पर गए, और वहाँ पर वो गए तो लड़ाई लड़ते हुए वो पाकिस्तान के बंदी हो गए। 6 मई को दोबारा एक ऑफिसर साहब, 2 JCO साहब और 40 जवान की पेट्रोल गई, और उन्होंने उनको खोजने के लिए प्रयास किया। उसी समय भारी बमबारी पाकिस्तान से हो रही थी, उसमें कैप्टन सौरभ कालिया और 4 जवान शहीद हो गए। उस पेट्रोल के अंदर कैप्टन जसवीर साहब खुद शामिल थे। आगे की बात आपको साफ बताएंगे। कितना जोश भर गया था उस समय जो कॉल आया कि इस तरह से है, घुसपैठ हो गई है, किस तरह का माहौल था उस टाइम? ये माहौल था जी कि हमारे अंदर इतना जज्बा था कि हम जो हमारी सीमा के अंदर पाकिस्तानी दुश्मन बैठा और हमारे भाइयों को अगवा करके ले गया, उनको जल्द से जल्द कैसे रिहाई किया जाए, इसकी प्लानिंग बनाकर, और 8 मई को हमारे एक अफसर, 2 JCO और 36 जवान उनको तलाश करने के लिए सुबह निकल पड़े थे 6 बजे, और पूरा दिन भूखे प्यासे चलते रहे। अगले दिन सुबह 6 बजे हमारे को जिसमें पूरी रात बमबारी होती रही, और जवान जख्मी भी होते रहे, पीछे आते रहे, आगे बढ़ते रहे। आखिरी में हमारा जो पॉइंट था जहाँ पर हमारे टास्क मिला था, उधर तक हमने पहुँचने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद आदेश मिलता है कि कमांडर साहब की तरफ से कि कैसे कैसे करके पहले उन जवानों का खबर करो। तो उन जवानों का खबर मालूम किया कि वो तो कैप्चर्ड हो चुके हैं। आगे की रणनीति तैयार करने के लिए बटालियन हेडक्वार्टर में
कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में जो आगे आगे मूवमेंट करवाते रहे उसी प्रकार हम चलते रहे। आखिरी में हमारा जो बजरंग पोस्ट के ऊपर दुश्मन बैठा था, उस पोस्ट के ऊपर हमने 20 दिन अटैक की प्लानिंग बनाते रहे और चलते रहे। धीरे धीरे उस बजरंग पोस्ट को हमने खाली करवाया, जिसमें काफ़ी पाकिस्तानी दुश्मन हमने मार गिराए और आखिरी में 26 जुलाई को ये कारगिल दिवस के रूप में भारत सरकार ने मनाने का विजय प्राप्त हुआ। जी, अब है सरकार है आपके हकों को दबा रही है, दुख होता होगा कि इतने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, इतना किया, उसके बाद है आप 6 महीने से दिल्ली बैठे थे, शायद अब भी बैठे हों, फिर भी सरकार अनदेखी कर रही है, कितना दुख होता है इस तरह की? देखो, पहले जो बातें सरकार ने, मोदी जी ने हमारे को रेवाड़ी के अंदर जो जनसभा में बोला था कि 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे, मोदी जी ने देने का कष्ट किया है, पर जो लागू हमारे ऊपर होना चाहिए था उसका नाजायज़ फ़ायदा हमारे अफसर ले गए। अगर अफसर अपनी जगह पर स्टैंड पर होते तो आज ये जंतर मंतर पर हमारे को नहीं बैठना पड़ता। जो ये बीच के, इसलिए अभी जेसीओ और जवानों ने अपनी अलग कमेटी बनाकर वो धरने पर बैठी है। सर, देशवासियों के लिए क्या कहेंगे आज इस बलिदान दिवस पर, पराक्रम के दिन? आज देशवासियों को मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अंदर इतना जवानों में और देशभक्ति इतनी है कि आज भी पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। पाकिस्तान तो जी आपने बर्बाद कर ही दिया, बिल्कुल। खाने तक की रोटियां नहीं उनके पास, आए दिन वीडियो जारी होते हैं, और उन दिनों को याद करते हुए राज्य में कितना फ़ख्र महसूस करते हैं? आज इतना फ़ख्र महसूस करते हैं, जहाँ पर हमारा रोड कुछ नहीं था, आज उस लास्ट सीमा तक मोदी जी ने प्रयास किया कि रोड भी बन जाएं और अच्छे अच्छे बैंकर, जो बैंकर पहले इतने मजबूत नहीं होते थे, इतने बैंकर, मजबूत बैंकर बना दिए जिससे जवान का हौसला और भी बढ़ता है। पहले बंकर कमज़ोर होते थे। हाँ, इतने कमज़ोर भी नहीं थे। बाकी जो आजकल सीमेंट पिलर के टाइप के बैंकर बहुत ज़्यादा बना दिए गए। और बाकी साहब अभी थोड़े दिन पहले पेंशन आए, पूरी डिटेल ये बता दी सकते हैं। कितना बदलाव किया उस लड़ाई के बाद हमारी सेना ने? बहुत ज़्यादा बदलाव किया है। सेना में हथियार, इंस्ट्रूमेंट, क्लोथिंग, राशन पानी, रोड, बैंकर, हथियार बहुत ही ज़्यादा है। पहले की फौज बदल गई अब तो अच्छी तरह से। फौज बदल गई, आजकल पढ़े लिखे जवान जाने लगे हैं, काफ़ी समझदार हैं, फौज में बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है और हमारी तगड़ी सेना है, ताकतवर है और सेना में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। हरियाणा का कितना योगदान रहता है वहाँ? हरियाणा का तो आप ये मानो वहाँ पर 50% से ज़्यादा है। हर रेजिमेंट में हरियाणा के सैनिक, ये गर्व की बात होती है। बहुत ज़्यादा बड़ी गर्व की बात है कि हरियाणा के सैनिक हर सेना में, हर क्षेत्र में, इन्फेंट्री कोर में हर जगह हिस्सा ले रहे हैं और देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, देश की सीमा की रक्षा करने के लिए डटे हुए हैं। आप भी कुछ कहेंगे? मैं तो श्योर। जी, बोलिए। तो आज बलिदान दिवस, हमें भी गर्व है, कैसा लग रहा है ये बताइए? मैंने भी यहाँ पहुँच कर बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस किया है कि हमारे देश के जो जवान सीमा पर रक्षा करते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन भी सुख में व्यतीत होता है। तो इस बात की बहुत ही खुशी है कि गर्व भी है कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए जवान हर समय तत्पर पर खड़े रहते हैं। उसी से हम चैन अमन से रह पाते हैं। जी, आज एक बड़ा दिन है हमारे देश के लिए, हरियाणा के लिए, पूरे जिले के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो जी, शहीद सैनिकों को सलामी दी है, उनकी आत्मा को शांति मिले, ये हमने मन से कामना की है और ऐसा दिवस मनाने के लिए हमें गर्व महसूस होता है और हम देश की रक्षा के लिए आज सीमा पर जाने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। अभी 1 रैंक 1 पेंशन में जो सब कुछ, बहुत कुछ किया, 80-90% कर दिया मोदी ने। एक करप्शन है इसमें, वो करप्शन है एएमसी के ऑफिसरों का। वो पेंशन लेकर आते हैं तो उनके ही बोर्ड और उनके ही कैटेगरी डाउन करके और वो डबल पेंशन ले आते हैं, जो एक बड़ा करप्शन है। एएमसी के 57% ऑफिसर, ये छोटे सैनिकों का हक दबाया जाता है इस तरीके से। छोटे सैनिकों का तो दबा ही दिया, उनको तो 1% 2% मिलता है डिसेबिलिटी पेंशन, लेकिन ये ठीक ठाक होते हुए भी वो 100%
पेंशन ले लेते हैं मेडिकल ग्राउंड से। वो करप्शन बहुत बड़ा है। शुक्रिया बातचीत के लिए अंकल जी। थैंक यू। तमाम सैनिकों से हमने बातचीत कराई, वो उस दिन उस लड़ाई का हिस्सा रहे। हमारे देश को गर्व है, पूरे हरियाणा को गर्व है, और झज्जर से सबसे ज़्यादा शहादतें विजय ऑपरेशन में दी थी। ये भी झज्जर वासियों के लिए गर्व की बात है। और एक बात सामने निकल के आई कि जो शहीदों के स्मारक हैं वहाँ ना सफाई है ना कुछ और है, और बुत हैं वो भी बिल्कुल जर्जर हालत में हैं। इन्होंने आश्वासन सरकार की तरफ से मिला कि इनको जल्द से जल्द सुधारा जाएगा, और लेकिन इनकी आज भी वही एकता योग्यता साथ है, क्योंकि एक बुलावे पर यहाँ पर आपने देखा तस्वीरों में कि सैकड़ों सैनिकों अपने साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। और हमारे पूरे भारतवर्ष को इस बात पर गर्व है कि आज हम याद करते हैं उन योद्धाओं की वो शहादतें जो पीछे नहीं हटे और लौट के कभी घर ना आए। तमाम शहीद स्थलों पर ये कार्यक्रम होते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम भी याद करें अपने उन सैनिकों का बलिदान और अपने भाइयों की वो शहादतें जो तिरंगे में लौट कर घर आए थे। उन वीरांगनाओं को हम इस दिन की शुभकामनाएं देते हैं कि उन माओं को हम शुभकामनाएं देते हैं जिनकी लालों की वजह से हम आज यहाँ सुरक्षित हैं। और भी इस तरह की जो खबरें होंगी वो दिखाएंगे, आपको पहुँचाएँगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ एजेंसी। शुक्रिया।